आपका चश्मा ठीक है ना? कितना पावर है? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब मैं आप पे तंज नहीं कर रहा। ठीक है, मैं कामना करता हूँ कि आपका आँख ठीक हो जाए। ये तो चलिए आँख की खराबी है तो चश्मा लगा लिए, आजकल हमारे दिमाग को भी खराब किया जाता है। आँख में ऐसा परसेप्शन झोंका जाता है ना कि सामने का सच नहीं दिखता है। मैं केरल के एक मंदिर में गया, बहुत मशहूर मंदिर है गुरुवायूर। तो लोगों ने कहा कि मंदिर जा रहे हैं। मैं गुरुद्वारा गया, कोई नहीं पूछा कि गुरुद्वारा जा रहे हैं। ये इस देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक्सिस है जहां से आप ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये ना अंतिम सत्य नहीं है। राहुल जी अपनी यात्रा में मंदिर गए हैं, मठ गए हैं, गुरुद्वारे गए हैं, चर्च गए हैं, मस्जिद गए हैं। हम वो हर जगह जाएंगे जहां इंसान जाते हैं। हम फैक्ट्री में भी जाएंगे, स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, खेतों में भी जाते हैं। हमारे लिए वो हर जगह पवित्र है जहां इंसान को शांति मिलती है, जहां इंसान को उनके जीवन जीने का तत्व प्राप्त होता है, खाने की चीज मिलती है, जीविकोपार्जन होता है। हमारे लिए वो हर चीज पवित्र है। एक यात्री के नजरिए से इस यात्रा को देखिए। हमारे लिए सड़क भी पवित्र है जिस पे हम रोज चलते हैं। ये जो नजरिया है ना, ये नजरिया हमारे दिमाग में फिट किया गया है कि हमको किसी के साथ जबरदस्ती, और मैं बार बार कहता हूं, हिंदुत्व ना कोई फेयर एंड लवली का क्रीम नहीं है कि सर्दी आएगी तुम होठ में अलग लगाएंगे और पाँव में अलग लगाएंगे। हिंदुत्व एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। आप महाराष्ट्र के लोग हैं, यहीं सावरकर पैदा हुए, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो आज व्हाट्सएप पे हिंदुत्व समझाया जा रहा है और जिस तरीके से सॉफ्ट और हार्ड का बताया जा रहा है, जहर जहर होता है साहब। सांप का बच्चा भी उतना ही जहर करता है जितना सांप का बूढ़ा जहर करता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी विचारधारा, और प्लीज हिंदू शब्द जोड़ करके जो है आप एक धर्म को बदनाम मत कीजिए। कोई भी विचारधारा किसी भी धर्म का नाम लेकर के, किसी भी धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल करके अगर इंसान को आपस में लड़ाता है तो वह धार्मिक तो कतई नहीं है, क्योंकि धर्म का एकमात्र उद्देश्य है मानव मात्र की मुक्ति, मानव मात्र को आपस में लड़ाना नहीं। और यही बात तो मैंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कही कि आप बताइए कि मुस्लिम लीग कह रही थी हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हिंदू महासभा कह रही थी कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, दोनों मिलकर के सरकार कैसे बना लिए? इस आधार पे राजनीति करने वाले जो लोग हैं, दोनों का भाषण आप एक फ्रेम में सुनिए, आपको लगेगा कि ठीक बोले हैं प्रधानमंत्री जी, सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है, जहर तो बराबर है। सिर्फ अटायर का ही डिफरेंस है ना, जहर तो बराबर है। जला तो इंसान को बराबर रहा है, बांट तो इंसान को बराबर रहा है। इसमें हमको नहीं फंसना है। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, रोज हमारे पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। आप LIC का देखिए कि LIC का कितना बड़ा शेयर अदानी के पास है और वो दुनिया का जो है सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाला है। आपका धन है, आपकी संपत्ति है। LIC में किसका पैसा है? इस देश के आम लोगों का पैसा है। आपका पैसा लेकर के कोई अमीर बन रहा है और आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनका बच्चा BCCI का सेक्रेटरी बन रहा है और उनका नेता चुनाव में जाकर के परिवारवाद पे भाषण दे रहा है। इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है आंख के सामने, अगर उसको हम नहीं देख पा रहे हैं मतलब परसेप्शन का चश्मा लगा हुआ है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज रिमूव इट एंड ट्राई टू सी द ट्रूथ। इट इज नॉट अबाउट हार्ड एंड सॉफ्ट, इट इज अबाउट ट्रूथ, इट इज अबाउट रियलिटी। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि इस यात्रा के ऊपर सबसे ज्यादा जो बीजेपी कीचड़ उछाल रही है, उसमें एक धब्बा जो लगाने का वो प्रयास बार बार कर रही है कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, भारत को कांग्रेस ने विभाजित किया। ये झूठ वो बार बार बोल रहे हैं। आप मीडिया के साथी हैं, आपसे वो अक्सर अपने सवाल जवाब में ये बात कह रहे हैं, नहीं तो उनके पास व्हाट्सएप की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिस पे वो झूठ चलाते हैं। तो मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूं कि जिन्ना की विभाजनकारी राजनीति के साथ
आज जो लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं उनकी विचारधारा से संबंधित संगठन हिंदू महासभा का गहरा संबंध था। आप जानते हैं कि 47 से पहले भी देश में चुनाव हुए थे और उन चुनावों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिल करके सरकार बनाई थी। जबकि हकीकत क्या है, जिन्ना कहते थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और दूसरी तरफ जो हिंदू महासभा के नेता थे वो कहते थे हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। इसी बंटवारे ने, इसी नफरत की राजनीति ने देश को एक बार विभाजित कर चुका है। और आज जब हम 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो देश जमीन से जुड़ा हुआ है, जो देश ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ है, वह देश इमोशनली भी जुड़ा रहे। जमीन के साथ साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी रहे, हमारी उम्मीदें भी जुड़ी रहे, हमारी आशाएं भी जुड़ी रहे। इस देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति हो, उसको कभी ये महसूस ना हो कि इस देश में उसके भविष्य की चिंता नहीं की जा रही है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि लगातार राजनीतिक विमर्श से, सामाजिक विमर्श से, परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के बुनियादी सवाल गायब कर दिए गए हैं और जो गैर जरूरी चीजें हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करके हमारे वर्तमान का अपहरण किया जा रहा है और हमारे भविष्य को अंधेरे में डाला जा रहा है। इसी परिस्थिति को समझते हुए यह भारत जोड़ो यात्रा एक पवित्र उद्देश्य लेकर के चली है।